ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 22 अगस्त 2024। वरदान है, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। सब आत्माएं हैं, लेकिन हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। जो रैंक स्टूडेंट हैं, जो बहुत अच्छा स्टडी करते हैं, तो क्या होता है, एग्जाम तो सभी को आना ही है। लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छा स्टडी किया है, उनको डर नहीं रहता है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है, एग्जाम तो पास करना ही है। तो ऐसे बाबा के बच्चे बनने के बाद अपने जिंदगी को चेक करो। कितना समय आपके सामने परिस्थितियां विघ्न आए, भगवान को यूज किया ना। उस समय आपको लगा कि तूफान आया, समस्या ही आई, मुझे ही आ गया। लेकिन भगवान को कहने से, भगवान को साथ में रखने से, भगवान के श्रीमत लेने से समस्या का समाधान मिला ना। ये अनुभव आपके पास में है। इसलिए बाबा कहते, अविनाशी उमंग उत्साह। हम लोग क्या करते हैं, समस्या आने दो ना, हमारे पास धन है, रिश्तेदार है, पोस्ट एंड पोजीशन है, फैमिली मेंबर है। इसके आधार पर पहले चलती थी। दुनिया वाले भी उस आधार पर चल रहे, जो विनाशी, शरीरधारी, धन, पोस्ट एंड पोजीशन, इसके आधार पर वो लोग समस्या को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप जो अविनाशी है, भगवान की सेवा करने के बाद, माना भगवान का हमने तो सेवा नहीं की, लेकिन भगवान की शक्ति विश्व में देने के लिए जब हम निमित्त बने, ब्राह्मण आत्मा बने, वो जो कमाई का फल से आज हम समस्या का समाधान के लिए आगे बढ़ते हैं। लौकिक में क्या होता है, आपने कमाई को, आप बैंक बैलेंस, जायदाद, गहने, जो आपने पढ़ा हुआ एजुकेशन, पोस्ट एंड पोजीशन, रिश्तेदार, इसके आधार पर समस्या को फेस करने के लिए जाते हैं। आज लोगों के पास पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं, फिल्म एक्टर्स रहते हैं, धन रहता है, क्या वो लोग सेफ है? भगवान के साथ में रहने वाले, पूजा करने वाले लौकिक ब्राह्मण खुश है? वो भी जेल में है ना। तो बच्चे, अविनाशी कमाई करो, उस अकाउंट को जमा करो, अविनाशी बाप दादा को साथ में रखो, अंदर में इतना कॉन्फिडेंस रहे, यस हमारे साथ भगवान है। कितनी बार हमको भगवान ने उस समस्या से ऊपर लेकर आए हैं। जब भी हमने भगवान को कहा, उस समय हमको लगता था कि अकल्याण हो रहा है, हमारा सोच के अनुसार नहीं हो रहा है, कुछ उल्टा ही हो रहा है, लगता था, लगा भी बहुत समय। लेकिन बाबा को आगे रखते गए, तो एक दिन ऐसा लगा, जिस दिन पर दुख का आंसू बाहर आ रहा था, फल आने के बाद खुशी का आंसू आया, आनंद बाष्प आता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये टेस्टिंग पेपर है, तो पेपर में अच्छा जो स्टूडेंट पास करेगा, वही पास विथ ऑनर हो सकता है ना। और
जितना समस्या को आप पास करते जाएंगे और भी बड़ा 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 समस्या आने लगेगा। कितना भी बड़ा आने दो ना, हमारे पास भगवान है, सेवा का फल है, दुआ है। किसी भी समय में भी ब्राह्मण आत्मा माना, जितना आप ईश्वरीय कार्य में निमित्त बनते हो, वो कर्म का फल से आपकी समस्या का समाधान जो तूफान बनकर आता है, वो आपको गिफ्ट बन जाता है। भाई बहन, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो बाबा का वरदान है ना, स्पेशली बाबा का मुरली, आपके जिंदगी में जो चल रहा है उसका समाधान होता है। हर एक आत्मा को उनका पार्ट अलग है, सिचुएशंस अलग है, उसके लिए बहुत सुंदर बाबा सुझाव देते हैं। उसके आधार पर आप अपने जिंदगी में अप्लाई करते चलो, तब देखो, आपको लगता है हर रोज मुरली में हर वर्ड बाबा मेरे लिए ही कहता है। ठीक है, तो बाबा के ऊपर भरोसा रखो, तो तूफान भी तोहफा बनेगा, तब भी आप श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बन सकते। किसी को ज्ञान दिया, ज्ञान सुनाया, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा नहीं। उनकी जिंदगी में जब समस्या आती है, ईश्वर द्वारा, ईश्वरीय कार्य द्वारा समस्या से हिलता नहीं है। आज भी एक क्लास के पहले बाबा ने कितना सुंदर गीत डाला था, कुछ भी हो जाए बच्चे हिलना नहीं। संडे मुरली में भी कहा, जितना भी भूकंप हो, धरती हिले, आपका मन का स्थिति ना हिले। क्यों? हमारे लिए जो भी होता है कल्याण के लिए। ये कॉन्फिडेंस पक्का साथ में रखना। कितनी बार बाबा ने एहसास कराया आपको। यस, वायुमंडल होता है, विनाश होना है, वो विनाश नहीं है, परिवर्तन है, आपके कल्याण के लिए है। ये अंदर से अनुभव रहे। माया क्या करती है, ऐसे समस्या को लेकर आके ब्राह्मण बनने में आपको अलग कर देती है, माना ईश्वरी सेवा करने के लिए अलग कर देती है। तो कमाई स्टॉप, कमाई स्टॉप। तो धन ही नहीं है तो समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा वो है, रूहानी कमाई द्वारा, अनुभव द्वारा, कॉन्फिडेंस द्वारा, उमंग उत्साह द्वारा। जैसे कि आग लगा है, आग बुझाने वाले भागते हैं, हमारे पास कैपेसिटी है, तो ऐसे आगे बढ़ो। तब देखो पांडव कैसे आगे बढ़े, क्यों? हमारे साथ श्री कृष्ण है। आगे तो कितना लोग थे, एक बल एक भरोसा। इसे करके तो देखो, निराकार रूप में सॉल्व करने को देखो और रिजल्ट्स देखो, तब आपको वो बाबा का बात याद रहेगा। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, होता है या नहीं होता है, नहीं होगा तो, ऐसा करेंगे तो, ऐसे क्वेश्चन मार्क कॉमा एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, आपको जोश नहीं देता। सदा ईश्वरी सेवा करने में उमंग उत्साह। जैसे छोटे बच्चों को क्रिकेट खेलने में कितना उमंग उत्साह रहता है, पेट दर्द हो, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी नहीं होता उनको। क्यों? खुशी होती है ना। तो ऐसे उमंग उत्साह से बाबा ने कहा ब्राह्मणों की, माना हर रोज ईश्वरीय सेवा निरंतर, बाबा जो सेवा के लिए निमित्त बनाते हैं वो करते ही रहना चाहिए। लौकिक ड्यूटी, कमाई का ड्यूटी कभी भी स्टॉप नहीं करते हैं ना हम। तो स्टॉप करेंगे तो कमाई आना बंद हो जाएगा, समस्या और भी बढ़ने लगेगा। और वर्तमान समय का एक जन्म का ये जो कमाई है 5,000 साल तक चाहिए, तो कभी भी उस सेवा के कर्म से हमको पीछे हटना नहीं है। तो जितना उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते हो, उतना आपका जो कला है, स्थिति है, मन से उड़ते रहते खुशी से। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। देखो, एक जो बर्ड रहता है, पंख को हिलाएंगे तभी तो ऊपर उड़ेगा ना।
वो पंखे को बंद करके बैठेंगे तो उड़ेगा कहाँ? जो चीज लाइट रहता है ऊपर उड़ता है, जो भारी रहता है नीचे रहता है। तो चेक करो आपका मन बुद्धि का पंख कैसा है। ऐसी समस्या के इसमें हम विशेष सर्कल में फंस जाएंगे ना, तो हमको निरंतर साधना करना, डे टू डे नियम फॉलो करना भी अच्छा नहीं लगता। इतना सभी करने के बाद भी कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, बाबा हमको हेल्प ही नहीं कर रहा है, ऐसे भावना में आ जाते हैं। हम्म? यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति है ना। जितना समस्याएं आती हैं और ज्यादा हम सेवा करेंगे और कमाई करेंगे, दुआ लेंगे, उस द्वारा समस्या का समाधान हम देंगे। तो ये है बड़े से बड़ी शक्ति। जैसे कभी कभी माया हिलाने के लिए ट्राई करते हैं, अब ट्राई करते हो ना, और भी हम स्ट्रांग बनेंगे और भी बाबा को याद करेंगे, निरंतर करेंगे। ऐसे क्या करो, अंदर से उमंग उत्साह लेकर आ जाओ। आप ये मत सोचिएगा भाई जी आपको क्या है, आप अकेले हैं, आपको शादी नहीं हुआ, हमारा समस्या आप क्या जानते हो। हर एक को अपना अपना समस्या है। आप ये बताओ, प्रकाशमणि दादी, ब्रह्मा बाबा जो यज्ञ चलाते थे, क्या उनको समस्या नहीं था? वर्तमान समय में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर, क्या उन लोगों को समस्या नहीं है? क्या वो लोग अपना पार्ट नहीं कर रहे हैं? आपके साथ तो भगवान है। इसीलिए इसके पहले भी 5,000 साल पहले ये समस्या आई थी, हमने भगवान को यूज किया था, हम पार हुए थे। ये पार होते ही नेक्स्ट आएगा। तो रिसेंट मुरली में आपने सुना होगा, देखो बच्चे, बीए वालों का क्वेश्चन पेपर अलग रहता है, एमए वालों का अलग रहता है ना। तो जितना अनुभवी होते जाते हो, पेपर भी उतना स्ट्रांग ही आता है। उसके आधार पर आपको क्या करना पड़ता है, अपनी स्थिति को बनाना पड़ता है। नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का रस सदा है। देखो जिंदगी में रस ही नहीं है तो किसके लिए करना है? खुशी का रस, आनंद का रस, कुछ तो कुछ रहना चाहिए जिससे आत्मा खुश हो। तो भगवान का हाथ पकड़ लिया तो आप नीरस रहेंगे तो दुनिया वाले कैसे रहेंगे? हाँ? आपकी जिंदगी में रस ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं है। जैसे कि समझ लो एक गन्ना है, उसको छिलका निकाल कर आप खाएंगे तो रस निकलेगा ना। सब रस जाने के बाद कितना भी उसको चबाओ, मशीन में डालो, वो रस नहीं आता है ना। तो एनर्जी वेस्ट। इसीलिए सदा ईश्वर के प्रति चिंतन करना, तो सदा रस मिलता रहेगा। तो उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। जितना उमंग उत्साह आता है, कितना भी मुश्किल समस्याएं हो, वो आपको क्या करेगा, इतना सहज करेगा। यस आई कैन, हम कर सकते हैं। हम भी जब भी ईश्वरी सेवा में जाते हैं ना, बीच बीच में नींद नहीं रहता है, सुस्ती आता है, बुखार भी आता है, ठीक से भोजन भी नहीं मिलता है, हेल्थ अपसेट रहता है, फिर भी ईश्वरी सेवा करना है, करना है, करना है। वो जो करने के बाद जो सुख मिलता है, सुकून मिलता है ना, तो ये सभी चीजों को हम साइडलाइन कर लेते हैं। क्योंकि हमारे द्वारा किसी को अच्छा हो रहा है ना, कल्याण हो रहा है ना। वो कल्याण होने के बाद मैं आपको कहता हूँ भाई बहनों, आगे वाले आत्माएं कुछ देते कि नहीं देते, लेकिन मेरा पिता, मेरा फ्रेंड मुझे जो प्यार देता है, स्नेह देता है, दैट इज रियल टेस्ट। आगे वाले आत्मा तो जब समस्या आता है भाग भाग कर आते हैं। समस्या के समाधान मिलने के बाद थैंक यू कहने के लिए मुझे तो बाजू में रखो, बाबा को थैंक यू कहने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं रहता है। लेकिन वो सभी कराने वाला भगवान है ना, तुरंत भगवान हमको क्या करता है, वो सेवा का फल दे देता है। दे है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड नया टास्क स्टार्ट, नया जिम्मेदारी स्टार्ट, नया आत्मा को भेज देता है, इनका केस अभी हैंडल करो।
इसे आप जानते हो ना, लौकिक में भी सीबीआई वाले, ये जो क्या पुलिस डिपार्टमेंट वाले किसी को पकड़ लेते हैं, कंप्लीट होते ही नया टास्क गवर्नमेंट उनको दे देती है, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ने लगता है। तो कितना भी ज्यादा जिम्मेदारी हो, उसमें सफलता मिलेगी ना, तो आपको सुस्ती का एहसास नहीं होता है। तो ये उमंग उत्साह ही आपको मुश्किल को क्या करता है, सहज कर देता है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, होगा या नहीं होगा, ये डाउट उनके मन में नहीं रहता है। कभी भी अपने दिल को छोटा नहीं करेंगे, अपने प्रति हो या और किसी के प्रति हो। मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, जो भी आत्माओं को कुछ बाबा हेल्प करना चाहता है, तभी मुझे बाबा यूज करता है। भले आगे वाले आत्मा कैसा ही समझे, तो ऐसे आप निमित्त बनते चलो। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। जितना उत्साह में रहते हो ना, जोर से आएगा, लेकिन वो गिफ्ट के रूप में लेकर आएगा। और एक एक गिफ्ट आपको एक लेसन सिखा कर जाएगा। नेक्स्ट ऐसे समस्या को फेस करने के लिए आपके पास अनुभव साथ में रहेगा, कुछ सिखा कर जाएगा। अपने पांव पर खड़े होने का बाबा विधि सिखाता है। माना हर चीज, हर बात, हर पार्ट, हर सीन आपको अच्छाई की तरफ लेकर जाए। जैसे एग्जाम हुआ, आंसर लिखा, पास हो गए, तो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रमोशन होगा ना, एक गिफ्ट मिलेगा ना। इसीलिए बच्चे, ये सभी टेस्टिंग पेपर, स्टूडेंट हो तो क्वेश्चन पेपर को आंसर देना ही है। सीक्रेट बात, जो क्वेश्चंस आता है ना, समस्याएं, बाबा मुरली में सारा क्वेश्चंस आंसर सभी देता है। जब हम छोटेपन में स्कूल में जाते थे ना, अभी क्या है मुझे मालूम नहीं है, स्कूल का बुक रहता था, दूसरा एक गाइड करके आता था। उस गाइड में क्या होता था ना, क्वेश्चंस भी है, आंसर भी है। इसलिए अपनी जिंदगी में जो भी इंसिडेंट्स आए, भगवान के सामने रखो। मुरली द्वारा आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा, समाधान भी मिलेगा। उसके अनुसार आप आगे बढ़ते चलो, तब देखो आपकी समस्या का समाधान कैसे हो। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। किसी भी समस्या आई, मनोरंजन। जैसे कि अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण जी बैठे थे, अर्जुन को डर नहीं था। क्यों? श्री कृष्ण जी है ना, पहले भी विजय हुआ है, अभी भी हो रहा है, मेरे रथ में ऐसा शक्ति बैठा है। तो बाबा के ऊपर भरोसा, विश्वास, किस आधार पर? अपने जिंदगी में ऐसे सरकमस्टेंसेस में इसके पहले आपने कैसे बाबा को यूज किया, रिजल्ट्स क्या आया, अनुभवी मूर्त बनो। इसके आधार पर भगवान के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। बाबा ने क्या क्या नहीं करके दिखाया, जो दुनिया वाले कहते थे असंभव है। आप भी जानते हो ना, भगवान के कारण वो संभव हुआ। तो आज भी उनके ऊपर ही भरोसा रखो। यस, कितना भी बाबा करके दे, लेकिन बीच में थोड़ा सा हमारा नाम हिलता है। आज का पहले सॉन्ग में भी वही था, नाम हिलेगा, क्या हुआ? क्योंकि देखो, हवा आते ही हिलेगा ना, लेकिन उस नाव में भगवान को रखेंगे, वो डूबेगा नहीं, उल्टा नहीं होगा। नहीं, तो बाबा का गारंटी है। तो जितना आपकी समस्या आता है ना, मैं आपको कहता हूं मेरा अनुभव, बाबा को यूज करते जाएंगे, उनके द्वारा समस्या का समाधान मिलेगा। आप और बाबा का जो रिलेशनशिप और भी क्लोज आएगा, और आपके लगेगा यस, भगवान के बिना मेरे समस्या का समाधान और कोई नहीं दे सकता है। कहना अलग है, भाषण अलग है, प्रैक्टिकलिटी अलग है। मैंने देखा है, बहुत सारे लोग बीके माइक लेते ही कहते हैं मुझे बाबा से ये मिला, वो मिला, ऐसा हुआ, वैसे ही हुआ। लेकिन स्टेज से नीचे आते ही कहते हैं ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, खुशी नहीं है, योग नहीं लग रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, समस्या इतना है।
दैट इज आर्टिफिशियल, दैट इज नॉट रियलिटी। लोगों को कहने के लिए भाषण मत करना, नो। सच्चाई से बाबा को यूज करो, मजा लो। तो समस्या भी आपको मनोरंजन का अनुभव कराता है। कितना भी वैरायटी का बॉल करें, आपके पास एक्सपीरियंस है, सिक्सर लगा होना। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। माना हमारे पास अविनाशी बाप दादा कर्मों का फल, जो मेरे अकाउंट में जो स्टॉक है उसके ऊपर भरोसा रखो। हर रोज जब ईश्वरी सेवा करते हो, आपका स्थिति इंप्रूवमेंट होता ही रहना चाहिए। उस कर्म का कमाई के फल से क्या होगा, आप सदा खुश रहेंगे। तो इनको ही बाबा कहते हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण। इसका मतलब ठीक से सुनिएगा, सीक्रेट। बच्चे आगे भविष्य में, वर्तमान में आपकी समस्या का समाधान ईश्वरीय बैंक में रखा हुआ अविनाशी दुआओं का खाता ही हेल्प करेगा। भगवान को यूज करके धन, पोस्ट, पोजीशन, बिल्डिंग, गहने, ये हेल्प नहीं करेगा। दिस इज विनाशी। तो जितना भी योग करते हो, योग द्वारा सेविंग करके रख दो। एक बात याद रखिएगा, जब आप एक गांव में हैं, एग्रेट, मुंबई में हो, ओके, वहां बिल्डिंग लिया, कार लिया, सब लिया, ओके। एक दिन मुंबई में भूकंप हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, तो सब चला गया ना। सपोज आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आप मुंबई से पूना आएंगे तो भी वहां बैंक में जाकर अपना अकाउंट नंबर टाइप कराएंगे तो आपका बैंक बैलेंस वहां मिलेगा ना। चारों तरफ भूकंप हो रहा है, लोग भाग रहे हैं। आज मैंने न्यूज सुना, यूक्रेन वालों ने रशिया के ऊपर युद्ध कर रहे हैं बहुत समय से। आज न्यूज में था, एक गांव से 1,72,000 लोग गांव से भाग गए, घर छोड़कर, सब छोड़कर चले गए। वहां रहेंगे तो मर जाएंगे ना। तो बिल्डिंग लेकर जा सकते हो, गहने लेकर जा सकते हो, कपड़ा लेकर जा सकते हो, नहीं है ना। तो बैंक बैलेंस है तो दूसरे गांव में जाने के बाद भी वो बैंक बैलेंस आप विड्रॉवल कर सकते हो ना, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, ईश्वरीय जो सेवा का फल से स्थूल में साधन इकट्ठा करते हैं, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं मिलता। वो बाबा आज कह रहे हैं अविनाशी, जिसको आप फील कर सकते हो। आपका बैंक में कितना बैलेंस है सिर्फ आप जाने, बैंक वाले जाने, बस। तो इस अकाउंट को आप चेक करो, उस द्वारा अपनी समस्या का समाधान करो। स्लोगन, शांति की वास धूप जगा कर रखो, तो अशांति की भांस समाप्त हो जाएगी। घर में स्पेशली इवनिंग टाइम पर मच्छर आते हैं, नहीं तो कुछ गटर का बदबू आता है, तब क्या करते हैं, धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। वो धूप से, अगरबत्ती के सेल स्मेल से, परफ्यूम से वहां का जो वायुमंडल में गंदगी है, बैड स्मेल है, वो चला जाएगा। और वहां वो सुंदर, जो आपको अच्छा फील होता है, वो खुशबू आएगा। तो स्थूल में हो गया। वहां जो बदबू आया था, स्थूल साधन द्वारा आया था ना। तो स्थूल साधन द्वारा ही आपने क्या किया, वहां धूप लगाकर बहुत अच्छा भास लाए। वैसे ही निराकार आत्मा द्वारा हर जगह में अशांति फैल रहा है, ये आप जानते हो बहुत अच्छा। और एक एक जगह पर लाखों के हिसाब से आत्माएं अशांति फैला रहे हैं, लेकिन उसमें से एक आत्मा धूप लगाकर शांति फैला रहा है। तो अपने को चेक करो, हुम यू आर, आप कौन हो। रावण के साथ कनेक्ट होकर अशांति फैलाने वाले हो, या राम के साथ कनेक्ट होकर वासुदेव को जगा कर रखने वाले, सदा वो जगा कर रखो। तो आप जहां भी जाते हो ना, वहां खुशबू भी आएगा।
तो जहां जो नेगेटिव एनर्जी है, अशांति है, आप वहां जाते ही क्या हो जाएगा, वो वायुमंडल चेंज हो जाएगा, ऐसा फील करो। जैसे वो धूप एक जगह से, वो धूप, उसमें निकलने का, धुआं निकलने का दिखाई देता है ना आपको, वैसे आपको ऐसे लगना चाहिए प्रकृति द्वारा, आत्मा द्वारा शांति निकल रहा है। मानव बुद्धि द्वारा, आंखों द्वारा, शरीर द्वारा एनर्जी बाहर जा रहा है। वो जाते 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 क्या हो रहा है, वहां का वायुमंडल स्प्रेड हो रहा है। वो प्रैक्टिस करो। कब प्रैक्टिस करना है, कोई भी आप ट्रेनिंग में रहेंगे, मीटिंग में रहेंगे, उस समय वो जो प्रोग्राम रहता है ना, कुछ उसका मतलब नहीं रहता है, माना वेलकम करो, ये करो, वो करो, उसमें आपको वहां मन बुद्धि लगाने का कोई टेंशन नहीं। मीटिंग चल रहा है, आपका कनेक्टेड सब्जेक्ट नहीं है, तो उस समय ये प्रैक्टिस करो, तब देखो रिजल्ट्स कितना अच्छा आता है। शादी में आप अकेले गए हैं, किसी से बात नहीं करना है, प्रैक्टिस करो। कार में बैठे हैं, प्रैक्टिस करो। बस में बैठे हैं, प्रैक्टिस करो। ट्रेन में बैठे हो, प्रैक्टिस करो। थोड़ा अटेंशन रखो, तब देखो आपका इस स्थिति से, आपका नहीं सारा वहां का वायुमंडल कितना परिवर्तन होगा। भाई बहनों, रिसेंटली बाबा का मूल्य ऐसे चल रहा है, निराकार 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 की तरफ ही जा रहा है, वाइब्रेशंस। उसको प्रैक्टिस करो, माना बाबा आपको हायर लेवल में लेकर जा रहा है। वो करेंगे तभी तो बाबा का नेक्स्ट मूल्य आपको समझ में आएगा। ओके, हम शांति।